हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को और लोगों को बताने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए हम लोग हर प्रयास करते हैं। तो आज इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के सामने ये जानकारी लेकर आया हूँ कि हम लोग कैसे प्रोडक्ट को दिखाते ही हम सामने वाले को बिल्कुल राज़ी कर लें प्रोडक्ट लेने के लिए। कैसा रहेगा? हम जिसको बताएं वही राज़ी हो जाए हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? आप मुझे बता सकते हैं कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। तो आप जब भी किसी को प्रोडक्ट बताते हैं तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिसको जानकर, जिसको समझ के अगर आप अप्लाई करते हैं, उसको अगर आप लागू करते हैं तो आप जिससे बात करेंगे, जिसको इस तरीके से बताएंगे, वो डेफिनेटली आपकी बात को मानेगा और डेफिनेटली आपकी बात को सुनेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट को कैसे दिखा सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन का फायदा क्या होता है। एक ऐसा तरीका जिससे प्रोडक्ट बात करने लगे। आप तो बात कर ही रहे हैं प्रोडक्ट को बताने के लिए, लेकिन ऐसा एक तरीका जिससे प्रोडक्ट खुद ब खुद बात करने लगे और आपको कम बात करना पड़े। प्रोडक्ट खुद ब खुद बात करने लगे और प्रोडक्ट अपने आप को खुद कन्विंस कर दे, प्रोडक्ट अपनी गुणवत्ता खुद बता दे, प्रोडक्ट अपने आप को खुद प्रत्यक्ष रूप में समझा दे। ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं चंद ही मिनटों में हम जानेंगे। लेकिन हम लोग पहले जानते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेशन से मूल तौर पे हमें फायदे क्या क्या हो सकते हैं, कि क्यों हम डेमोन्स्ट्रेट करें अपने प्रोडक्ट्स को, क्यों सिर्फ बताना काफ़ी नहीं है, क्यों दिखाना भी ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके दिमाग में एक कल्पना तैयार होती है, एक इमेजिनेशन तैयार होती है कि ये जो बताया जा रहा है वो कैसा होगा। और हर कोई सुनने के बाद हमारे प्रोडक्ट्स की काबिलियत को अलग अलग तरीके से इमेजिन करता है। कभी कभी किसी को कहते हैं रोको मत जाने दो, तो वो सुनता है रोको मत जाने दो। ऐसा होता है कई बार किसी किसी के केस में कि हम जब कुछ बताते हैं तो वो कुछ का कुछ और समझ जाते हैं। लेकिन जब आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देते हैं तो हमारे बताए हुए में और उनके समझे हुए में रंच मात्र भी फर्क नहीं रहता, 1% का भी फर्क नहीं रहता। वो बिल्कुल एग्जैक्टली जान जाते हैं कि प्रोडक्ट क्या काम करता है, कितना करता है, कैसे करता है, एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है उन्हें। तो हम लोग कुछ एग्जैक्ट रीज़न जानते हैं कि हमें डेमोन्स्ट्रेशन का सहारा क्यों लेना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हमारे ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स हैं उसको हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ, कितना और कैसे दिखाना है, ताकि आप जब लोगों से बात करें प्रोडक्ट्स की तो 10 लोगों से बात करें तो 10 लोग आपके प्रोडक्ट से प्रभावित हों, 10 लोग आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाएं, 10 लोग रेनेटस की ताकत को मान जाएं अपने आंखों के सामने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है कि जब प्रोडक्ट को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है ये उनको समझ में आ जाता है। क्योंकि जब हम बताते हैं तो बताने से सारी बातें नहीं समझ में आती, लेकिन जब हम उनको दिखा देते हैं तो दिखाने के बाद उनको पिक्चर ज़्यादा क्लियर होती। अब मैं अगर आपको बताऊं कि आप अगर कोई पिक्चर देखने गए हैं, कोई मूवी देखने गए हैं, कोई सिनेमा थिएटर में गए हैं, वही स्टोरी अगर मैं आपको मुंह से सुनाऊं और आपको एक सिनेमा दिखाऊं 3 घंटे की, आपको पसंद कौन सी आएगी? स्वाभाविक सी बात है कि आपको पसंद आएगी वो वाली जो आपने सिनेमा थिएटर में पर्दे पर देखी है। सेम स्टोरी, सेम बातें अगर मैं आपको मुंह से बोलकर स्टोरी सुनाऊं तो शायद आपको उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर उसका एक इम्प्रिंट पड़ रहा है। इस वजह से आपको ज्यादा पसंद आएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से जब आप किसी को प्रोडक्ट की गुणवत्ता दिखा देंगे, प्रोडक्ट के फायदे दिखा देंगे, उनके देखिए देखने पर ज्यादा अच्छी तरह से बिलीव होता है। तो जब हम प्रोडक्ट को दिखाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। साथ ही साथ प्रोडक्ट को जब हम दिखाते हैं तब सामने वाला कोई सवाल भी पूछ सकता है, कोई प्रैक्टिकल सवाल जो उसके मन में पैदा हो वो सवाल वो पूछ सकता है। ये एक फ़ायदा है डेमोन्स्ट्रेशन का कि अगर कोई डाउट होता है तो दूध का दूध, पानी का पानी, संग संग वहीं के वहीं साथ के साथ कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसको, क्योंकि उसने सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सुना नहीं है, उसने प्रोडक्ट को वाकई में देखा है। आप ही बताइए कि देखी हुई बात पे ज़्यादा बिलीव करेंगे या सिर्फ सुनी सुनाई बात पे ज़्यादा बिलीव करेंगे? आजकल लोगों ने सुनी सुनाई बात पे बिलीव करना बंद कर दिया है, क्योंकि जब हम कुछ उन्हें कहते हैं तो सामने वाले को कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं बोलने वाले का कोई ना कोई फ़ायदा है इसमें, या शायद जो बता रहा है वो बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बता रहा कहीं, ये डाउट उन्हें रहता है। लेकिन जैसे ही हम अपने प्रोडक्ट को शो कर देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, उसके फायदे उनको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है प्रोडक्ट के ऊपर। उनको डाउट नहीं रहता है प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल भी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि प्रोडक्ट कितना कारगर है, कैसे कारगर है। इसके अलावा
परचेजिंग के समय बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन भी होती है, हिचक होती है कि अरे यार पहले मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा, पहले मैं अपने माता पिता से पूछूंगा, पहले मैं अपने दोस्त से पूछूंगा और फिर देखूंगा कि ये प्रोडक्ट मैं लूँ या ना लूँ। लेकिन जब हम उन्हें प्रैक्टिकली दिखा देते हैं तो कोई भी शक शुबा या किसी भी तरह का डाउट उनके दिमाग में नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली देख लिया है कि प्रोडक्ट क्या, कितना, किस तरह से और कैसे काम करता है। तो ये परचेज की जो हेजिटेशन लोगों के अंदर आती है कि आज नहीं लूँगा, कल नहीं लूँगा, परसों लूँगा, अगले महीने लूँगा, इस तरह की प्रोक्रेस्टिनेशन या इस तरह का टालना या इस तरह की जो हेजिटेशन लोगों के मन में होती है, वो डेमोन्स्ट्रेशन से बिल्कुल निस्तोनाबूद हो जाती है, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाती है अगर आप सही तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं तो। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं? प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में उनको बेहतर अंदाज़ा लगता है जब आप उनको साकार रूप से प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। क्योंकि जब हम मुंह से बोलते हैं तो हम बताते तो हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत अच्छे की जो परिभाषा है वो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होती है। किसी के लिए बहुत अच्छा मतलब कुछ और हो सकता है और मेरे लिए बहुत अच्छा मतलब कुछ और हो सकता है, क्योंकि हर किसी का मापदंड, हर किसी का की अच्छे की परिभाषा अलग अलग है। इसकी वजह से जब आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देते हैं तो उनके स्किन पे अगर लगाया है प्रोडक्ट को तो स्किन उनकी बताएगी कि प्रोडक्ट कितना अच्छा लग रहा है उनकी स्किन को। तो ये आभास, ये जो एहसास है स्किन पे टच करने के बाद जो आता है, वो चीज़ कभी भी मुंह से बोल के नहीं बताया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता। तो आप जब डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं तब लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बेहतर अंदाज़ा लगता है, बेहतर आकलन कर पाते हैं वो। इसके अलावा इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस होता है। आप देखेंगे कि जब भी कोई भी किसी भी सामान को बेचने की कोशिश करता है तो वो लाइव डेमोन्स्ट्रेट करता है। आज आप चाहे देख लीजिए कि अगर कोई गाड़ी का शोरूम हो तो वो भी टेस्ट ड्राइव प्रोवाइड करता है। आपने अगर गाड़ी ली होगी तो आपको उसने कहा होगा शोरूम वाले ने कि सर टेस्ट ड्राइव लेकर देखिए। अगर आप ज्वेलरी के शोरूम में जाते हैं तो ज्वेलरी के शोरूम वाला कहता है बहन जी ये पहन कर देखिए, ज्वेलरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। साड़ी के शोरूम हो, चाहे वो आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए हो या आप मान लीजिए आप किसी कपड़े के शोरूम में गए हो, तो आप ट्राई करके देखते हैं, ट्रायल रूम में जाते हैं कि नहीं जाते? ठीक उसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको ट्रायल बेसिस पे आपको दिया जाता है ताकि आप उसको टेस्ट कर सकें, ट्राई कर सकें और फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है या नहीं करना। तो जब आप प्रोडक्ट को खुद डेमो दिखा देते हैं तो सामने वाले को बिल्कुल इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस हो जाता है। प्रोडक्ट उनके शरीर के साथ बात कर लेता है। प्रोडक्ट उनके शरीर में लगने के बाद ये एहसास दे देता है कि प्रोडक्ट आखिर में कितना अच्छा है। तो इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस होता है, साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी होता है। अगर उनको जो भी बता रहा है, जो भी प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाले से भी उनका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि जो भी व्यक्ति बता रहा है। देखिए 3 स्टेजेस होते हैं किसी को कन्विंस करने के। सबसे पहला होता है कि जो इसने बताया, बताई हुई बात पर विश्वास आता है। उसके बाद होता है कि जो उसने देखा होता है, जो डेमोन्स्ट्रेशन में देखता है, तो जो सुना होता है हमसे वही चीज़ जब साकार रूप से वो देखता भी है तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे से मैच करती हैं। उनको लगता है कि हाँ जैसा इन्होंने बताया वैसा ही मैंने देखा, मतलब देखने में और सुनने में रंच मात्र भी अंतर नहीं था, बिल्कुल 1% का भी अंतर नहीं था। और फिर जब वो प्रोडक्ट को अपने शरीर से लगाते हैं तो वो तीनों चीज़ें मैच कर जाती हैं। जो चीज़ उन्होंने सुनी थी हमारे मुंह से, और जो चीज़ उन्होंने सुनने के बाद जो चीज़ उन्होंने देखी थी वो देखी हुई भी चीज़ मैच कर जाती है। और जब वो स्किन पे लगाते हैं तो सुनी हुई बात, देखी हुई बात और महसूस की हुई बात, तीनों चीज़ें कॉमन लाइन में आ जाती है, तीनों चीज़ें आपस में मैच खाती हैं। और जब ये तीनों चीज़ें आपस में मैच खाती हैं तो उनको लगता है, उनको ये समझ में आता है कि आप बताइए क्या, उनको लगता है कि ये बात सही है, ये प्रोडक्ट अच्छा है और ये प्रोडक्ट मुझे फ़ायदा देगा, इस वजह से इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए। उसके अंदर से देखिए, अगर अंडा अगर बाहर से फूटेगा तो एक जान धरती से जाएगी, और अगर अंडा अंदर से फूटेगा तो एक जान धरती पे आएगी। तो आपको उसको अंदर से फोड़ना है। जिसको आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं उसके अंदर से इच्छा पैदा होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट मुझे लेना है, उसके अंदर से ये इच्छा होनी चाहिए, उसके अंदर से ये मतलब उस प्रोडक्ट को लेने की, यूज़ करने की ललक पैदा होनी चाहिए।
चीज आप सिर्फ और सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन से कर सकते हैं। जब कोई लाइव टेस्टिमोनियल देखता है, जब किसी लाइव प्रोडक्ट के रिजल्ट को देखता है, तब उसके मन में एक आभास पैदा होता है कि इसे लाइव रिजल्ट मिला है तो मुझे भी रिजल्ट मिल सकता है। तो ये चीज देखने पर होती है, सिर्फ सुनकर नहीं होती। आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है जो बिजनेस में अच्छे पैसे कमा चुका है तो उसको देखकर ज्यादा अच्छा प्रभाव आता है, सिर्फ उसके बारे में सुनकर नहीं। जब आप किसी प्रोडक्ट का रिजल्ट सुनते हैं तो लेकिन जब किसी को देख लेते हैं प्रोडक्ट का रिजल्ट आते हुए, तो देखी हुई चीज पे सुनी हुई चीज के मुकाबले ज्यादा विश्वास होता है। तो जब आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं तो दिखाने वाला काम जो है वो ज्यादा कारगर होता है समझाने वाले से। इसकी वजह से आपका पर्सनलाइज एक्सपीरियंस काफी काम आता है। बेटर इवेल्युएट कर सकते हैं आप कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, प्रोडक्ट लेने के, प्रोडक्ट को व्यवहार करने के, प्रोडक्ट को यूज करने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, कितने कितने फायदे हो सकते हैं, किस परिमाण में हो सकते हैं। जितने पैसे हम देंगे उतने पैसे की क्वालिटी, उस पैसे का लाभ, उस पैसे की वैल्यू हमें मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, ये सारे के सारे सवालों का जवाब डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू उनको मिल जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को हम किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। क्या कहेंगे डेमोन्स्ट्रेट करते समय, कितना कहेंगे डेमोन्स्ट्रेट करते समय, क्या बताएंगे, कहाँ लगाएंगे, कितना लगाएंगे, ये सारी चीजें भी हम अभी जान लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रेनेटस एलोवेरा जेल की, जिसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अगर हमें देना पड़ता है तो हम ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन क्यों देंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं डेमोन्स्ट्रेशन देने से पहले ऐसी क्या बात करेंगे जिससे कि उनको एहसास हो कि आने वाली 2 मिनट की बातों को सुनना चाहिए। ऐसा उनको क्यों एहसास होगा। हम उनको ये कहेंगे कि बहुत हमारे शरीर का ऐसा गठन किया गया है कि शरीर के अलग अलग हिस्से में कहीं बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, कहीं बहुत ज़्यादा वेट होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा ये वाला जो हिस्सा है, नाक के पास वाला हिस्सा, ये अमूमन बहुत चिपचिपा होता है, अमूमन बहुत गीला होता है। और हमारी हाथ की हथेली बहुत सूखी, रूखी और बेजान होती है। हमारी जो एल्बो है, ये जो हमारी कोहनी है, ये कोहनी का हिस्सा भी या घुटने का हिस्सा भी या पैर के तलवे का हिस्सा भी बहुत हद तक मतलब रूखा सूखा होता है। तो आप जब रूखे सूखे जो पोर्शंस होते हैं बॉडी के, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर सेल डेथ ज़्यादा होती है उस अंचल में, जैसे यहाँ या फिर कह लीजिए हथेली पे या पैर की तरफ या घुटने में। इन जगहों पे ड्राइनेस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के लोकल सेल मरते ज़्यादा हैं, बनते कम हैं, क्योंकि ड्राई है वो जगह। सेल को जिंदा रहने के लिए सेल के बाहर भी पानी चाहिए और सेल के अंदर भी पानी चाहिए। लेकिन क्या है कि क्योंकि रूखा जो हिस्सा होता है हमारे शरीर का, वहाँ पर सेल के अंदर भी पानी मुकाबले में कम होता है और बाहर भी मुकाबले में कम होता है। तो क्या है, इसकी वजह से सेल डेथ वहाँ पर ज़्यादा बढ़ती है उस लोकल एरिया में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के बगल में जो है वो बहुत डार्क हो जाता है, मतलब परफ्यूम लगाने से या डिओड्रेंट ज़्यादा लगाने से ये वाला पोर्शन डार्क हो जाता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ गर्दन के पीछे डार्क रहता है, या बहुत सारे लोगों को एल्बोज में डार्क रहता है। यह स्किन टोन अलग अलग होती है, यहाँ कलर अलग होता है, यहाँ तक टी शर्ट पहनते हैं तो यहाँ कलर अलग होता है, ऊपर कलर अलग होता है। तो इस तरह के अनइवन स्किन टोन सेल डेथ की वजह से होती है, पिगमेंटेशन की पिगमेंटेशन की वजह से भी होती है। तो बेसिकली मेलानोसाइट्स होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो डार्क हो जाता है हमारा स्किन। तो ये जो लोकलाइज्ड एरिया है उसके ड्राई रहने की वजह से हमें एक्जिमा या डर्मेटाइटिस हो सकता है, और वहाँ के लोकल स्किन में मोबिलिटी कम होने की वजह से वहाँ क्रैक्स और ब्लीडिंग भी हो सकती है। आप देखेंगे कि फटी एड़ियाँ क्यों होती हैं, क्योंकि वो पार्ट बहुत रूखा रहता है, बहुत सूखा रहता है, और रूखा सूखा होने की वजह से लंबे समय तक अगर रूखा सूखा रहे तो क्या होता है, एड़ियाँ फट जाती हैं, एड़ियों में दरारें आ जाती हैं, बिवाई फट जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रूखी सूखी और बेजान स्किन होती है। तो अगर आप एलोवेरा जेल अगर आप यहाँ पर लगा देते हैं इस जगह पर, तो इस जगह पर बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। ये जो आपकी कोहनी है, कोहनी एल्बो, ये जो पार्ट है आपका, इस वाले पार्ट पे अगर आप एलोवेरा जेल लगा दें, और आपको बहुत कम लगाना है, जेल ज़्यादा नहीं लगाना है। आप याद रखिए कि अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो चिपचिपा हो जाएगा, और ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा तो फिर उसको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, अच्छा सेंसेशन नहीं आएगा। इस वजह से आप मटर के दाने से भी कम, मटर के दाने का आधा आप लेकर इस एरिया में अच्छी तरह से लगा सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि आपने भूल से ज़्यादा ले लिया है, तो उसको पूरी तरह से उसके आसपास के एरिया में फैला दीजिएगा। आप ये वाला जो एरिया है
चाहे वो पुरुषों का हो चाहे वो महिलाओं का हो, आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा डार्क रहता है और ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा रूखा सूखा और बेजान रहता है। तो यहाँ पर आपको कभी भी याद रखना है कि आप डेमोन्स्ट्रेशन एलोवेरा जेल का दिखाएंगे तो आप सिर्फ एक कोहनी पे दिखाएंगे, दोनों कोहनी पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आप 3 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट आप लगाने के बाद इंतज़ार करेंगे, और लगाने के बाद इंतज़ार जब आप करेंगे और उसके बाद उनको कहेंगे कि आप मतलब अपने हाथ से फील करके देखिए आपको कैसा लग रहा है। जहाँ पर एलोवेरा जेल लगाया हुआ रहेगा वहाँ पर उनको बहुत स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट महसूस होगा, लेकिन जहाँ पर उन्होंने दूसरे हाथ में नहीं लगाया होगा वहाँ पर उनको रूखा सूखा और बेजान लगेगा, और उनको ये पता चल जाएगा कि ये अगर वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में इसका अगर प्रयोग करते हैं, बहुत सारी जगहों पर लगाया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे बेल्ट पहनते हैं तो यहाँ लगा सकते हैं वो, या बहुत सारे लोगों को क्रैक्स के निशान हो जाते हैं, या बहुत सारे लेडीज़ हैं जिनको प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, एलोवेरा जेल लगाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर काले काले धब्बे हो जाते हैं, यहाँ लाइनें बन जाती हैं। बहुत सारे लोगों को आर्म्स पे ऐसी काली काली लाइनें मतलब स्किन फटने की लाइनें होती है, वहाँ पर वो एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं। इसके अलावा अपने पैर के तलवे में लगाकर अगर रात को सोते हैं तो वो भी बहुत सारे फायदे हैं। इसके बारे में और भी डिटेल में कहाँ कहाँ कब कब कितना कितना कैसे कैसे लगाकर क्या क्या लाभ लिया जा सकता है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वो चीज़ फिजिकली होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि आप एलोवेरा जेल से फेस पैक्स भी बना सकते हैं, आप एलोवेरा जेल से पील ऑफ भी बना सकते हैं, आप एलोवेरा जेल से बहुत सारी स्किन ब्राइटनिंग के लिए आप चीज़ें बना सकते हैं, आप एलोवेरा जेल से फेशियल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप हमारे प्रोडक्ट से लेकर कर सकते हैं, तो जो कि मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा अगर कभी फिजिकल प्रोग्राम करते हैं तो, जो कि आज करने वाले थे लेकिन फ्लाइट की वजह से नहीं कर पाए। तो आप 5 से 10 मिनट रोकने के बाद आप दोनों कोहनियों को छू कर देखने के लिए कहिए 5 से 10 मिनट के बाद, क्योंकि एलोवेरा जेल थोड़ी गाढ़ी होती है तो 5 से 10 मिनट लगेंगे उसको एब्जॉर्ब होने में। तो आप 5 से 10 मिनट दीजिए और फिर उनको कहिए कि हाथ लगा कर देखें दोनों कोहनियों में कि कैसा लग रहा है। जिसमें उसने एलोवेरा जेल लगाई होगी उसको वो कोहनी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम महसूस होगी, लेकिन जिसमें नहीं लगाई होगी वो रूखी सूखी और बेजान लगेगी। इससे हमारा प्रोडक्ट कितना कारगर है, हमारा प्रोडक्ट इंस्टेंट रिजल्ट देता है, ये बात सामने वाले को मुंह से बोल के नहीं बतानी पड़ेगी, उसकी कोहनी छूकर वो खुद ही समझ जाएगा। तो ऐसे अगर हम प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर भी है कि कोहनी में किस तरह से लगाया जा रहा है। आप सर्कुलर मोशन में लगा सकते हैं और अगर ज़्यादा ले लें तो ज़्यादा एरिया में फैला दीजिए। वैसे आपको मटर के दाने का आधा ही लेना है, बल्कि अगर महिला है तो उससे भी कम लेना है तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा रेनेटस फेस मॉइस्चराइजर की अगर हम बात करें तो मैं चाहूँगा दादा आप यहाँ पर जूम करिए, क्योंकि कोई महिला अगर मान लीजिए 35, 40, 45 की एज के बाद क्या होता है कि उसकी स्किन यहाँ से फटना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी हमारी आँख के पास की स्किन इतनी पतली होती है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप नहीं लगाया जाता। आप देखेंगे मेकअप अगर कभी किया भी जाता है तो आँख पे कुछ रख दिया जाता है और फिर मेकअप किया जाता है। तो ये वाला जो एरिया है आपके बिल्कुल पास का वो ड्राई रह जाता है, और उसके ड्राई रहने की वजह से वहाँ पर सेल डेथ जो है, सेल का मरना जो है बढ़ जाता है और बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ झुर्रियाँ आना शुरू होती है। किसी भी महिला की आंखों के पास यहाँ देखकर पता लगाया जा सकता है कि उसकी उम्र क्या है, जिसको छुपाने के लिए बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि काजल थोड़ा सा लंबा लगाती हैं, है ना। ये आपने नोटिस किया होगा कि काजल कोई लगाता है तो यहाँ तक लगा लेता है, तो ये छुपाने के लिए झुर्रियाँ ताकि थोड़ी सी छुप जाए, इसकी वजह से ऐसा किया जाता है। लेकिन अगर आप मतलब आप देखिए ये जो झुर्रियाँ हुई है इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से आपकी उम्र ज़्यादा लग सकती है। इसकी वजह से आपको मतलब आपका ये वाला चेहरा और ये वाला चेहरा बिल्कुल अलग लग सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया है एक समय पे, आपकी एजिंग फास्टर होगी, रिंकल्स धीरे धीरे आपके पूरे चेहरे में बढ़ते चले जाएंगे, फैलते चले जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आप कम उम्र के दिखें और आपकी आंखों के पास मुस्कुराते समय झुर्रियाँ ना नजर आए, तो आप रेनेटस फेस मॉइस्चराइजर का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं, उसको खुद भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, आप देखेंगे कि कुछ वेट टिश्यूज़ आते हैं, एक पैकेट आता है छोटा सा जिसमें गीले मतलब टॉवल तो नहीं, उसको टिश्यू पेपर कहेंगे, गीले टिश्यू पेपर होते हैं, वो आपको अमूमन 30, 40, 50, 60 रुपए में मिल जाएंगे, जिसमें 50 स्ट्रिप्स होती है, 30 स्ट्रिप्स होती है, 100 स्ट्रिप्स होती है। तो वो अपने पास रख लीजिए। जब आप उसको अपने पास रख लेंगे तो क्या होगा कि आपको किसी को भी फेस मॉइस्चराइजर का डेमो दिखाना है तो आप वो वेट टिश्यू एक आपने निकाला, उनको दिया और उनको आपने कहा कि ये वाला पोर्शन जो है एक सिर्फ
दोनों हिस्से आपके चेहरे के, ये आधा और ये आधा, आपको सिर्फ शरीर के एक हिस्से में आपको, मतलब आंखों के या तो राइट आई या तो लेफ्ट आई, दोनों में से किसी एक आई के पास आपको उस वेट वाइप से मतलब अच्छी तरह से आउटर अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में पोंछ लेना है, जिससे कि अगर वहाँ थोड़ी गंदगी होगी तो वो गंदगी चली जाएगी। क्योंकि डेमो दिखाते समय अगर आप इस तरह से साफ कर सकते हैं तो कर लीजिए वेट टिश्यू से। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने कम एरिया में लगा रहे हैं उतना कम आपको मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना है, और जितने बड़े एरिया में लगाएंगे उतना ज़्यादा मॉइस्चराइजर आपको यूज़ करना पड़ेगा। लगाने का तरीका क्या है, इसको कम मात्रा में लेना है, मतलब मटर के दाने के आधा का आधा, या आधा ले सकते हैं या आधा से आधा ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल कम एरिया में लगाना है, सिर्फ एक उंगली जितने एरिया में आपको लगाना है। तो आपको क्या करना है कि इसको अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में लगाना है, ये मतलब रिंग फिंगर का व्यवहार करना है, ये वाली जो फिंगर है हमारी, ये वाली फिंगर का व्यवहार करना है, और अपवर्ड और आउटवर्ड मोशन में उनको लगाने के लिए कहना है। या तो उनको खुद दे देंगे कि आप खुद लगा लीजिए, और अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में लगा लेना है सिर्फ यहाँ, ये दोनों आंखों के बीच में, मतलब ये आंखों के नीचे वाले पोर्शन और ऊपर वाले पोर्शन के बीच में, सिर्फ इस वाली जगह पर आपको लगाना है। और लगाने के बाद आपको 2 से 5 मिनट इसको छोड़ देना है। 2 से 5 मिनट के बाद उनको कहना है कि आप किसी एक और उंगली से जहाँ पर लगाया उसको फील कीजिए, और किसी दूसरी उंगली से जहाँ नहीं लगाया उसको फील कीजिए। उनको पता चल जाएगा कि कितना इफेक्टिव हमारा प्रोडक्ट है सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में, क्योंकि ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा रूखा रहता है, सूखा रहता है, बेजान रहता है। इस वजह से सिर्फ एक बार के लगाने से उनको आभास हो जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना तगड़ा और कितना ताकतवर और कितना असरदार है। तो जब प्रोडक्ट उनको टच हो जाएगा ना, जब प्रोडक्ट उनको छू कर देख लेंगे, जब महसूस कर पाएंगे इसके फायदे अपनी स्किन के ऊपर, तो इस प्रोडक्ट को लेने से, इस प्रोडक्ट के लाभ को लेने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे वो। तो इस तरीके से आप फेस मॉइस्चराइजर का डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट क्रीम का डेमोन्स्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, हमारी जो आंख के ठीक नीचे की स्किन होती है, यानी कि ये वाली जो त्वचा होती है हमारी, मतलब ये हमारी जो चीक बोन है, चीक बोन से थोड़ा नीचे, या चीक बोन, ये जो हिस्सा होता है हमारे, मतलब हमारे गाल के बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, वो बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है। और ये वाला एरिया आप देखेंगे जो पहाड़ी लोग होते हैं या जो बहुत गर्मी वाले प्रदेश में रहते हैं, उनको यहाँ पर लाल लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट भी बर्दाश्त नहीं कर पाता ये वाला चेहरा, और मतलब चेहरे का ये सामने वाला हिस्सा, और बहुत ज़्यादा ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप देखेंगे हिमाचल के लोगों में, आप देखेंगे उत्तराखंड के ऊपर मतलब पहाड़ों पर रहने वाले लोग जो हैं, उनके यहाँ पर ठंड में और बहुत ज़्यादा गर्मी में लाल लाल निशान पड़ जाते हैं, बिल्कुल ये ऊपर वाले हिस्से में, इस जगह पर गाल के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में। तो आपको क्या करना है कि मतलब ओपन पोर्स हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन पोर्स इस तरह के होते हैं, जहाँ पर वो जो छिद्र है वो बहुत बड़े बड़े नजर आते हैं। आप देखेंगे कि हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, ओपन पोर्स होते ही हैं। ये ज़्यादा केमिकल से एक्सपोज होने से भी हो सकते हैं, हार्श टेम्परेचर से भी हो सकते हैं, और गलत स्किन केयर के प्रोडक्ट के व्यवहार से भी हो सकते हैं। तो अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है नाइट क्रीम का, तो आप सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेट वाइप जो होती है, उस वेट वाइप से आप चेहरे को थोड़ा सा क्लीन करिए, और क्लीन करने के बाद, या फिर आपके पास अगर वेट वाइप से क्लीन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, या टोनर भी कैरी कर सकते हैं, आप टोनर से भी क्लीन कर सकते हैं। मैं आपको टोनर के बारे में आगे बताऊंगा। इसके अलावा 2 से 5 मिनट तक आप नाइट क्रीम को वहां पर लगा रहने दीजिए, मतलब यहाँ पर लगाइए नाइट क्रीम को अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में, और 2 से 5 मिनट उसको रहने दीजिए। 2 से 5 मिनट के बाद क्या होगा कि आप उनको कहिए कि आप ये गाल का ये वाला पोर्शन टच करिए, और फिर दूसरे हाथ से कहिए ये वाला पोर्शन टच करें। तो उनको ये पता चलेगा कि जहाँ नहीं लगाया था वहाँ रूखा लग रहा है, और जहाँ लगाया था वहाँ सॉफ्ट लग रहा है। तो ऐसा करने पर उन्हें आभास हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि ये जो नाइट क्रीम है वो एक बार लगाने से कितनी कारगर महसूस हो रहा है। तो अगर वो डेली लगाते हैं, अगर डेली इसका न्यूट्रिशन देते हैं स्किन को हमारी नाइट क्रीम के जरिए, तो उनकी जो इस तरह की समस्या है वो कंप्लीटली समाप्त हो सकती है। ये प्रोडक्ट का इतना पावर है। तो ये दोनों साइड टच करके वो डिफरेंस फील कर सकते हैं। इसके बाद रेनेटस फेस टोनर की बात करते हैं। देखिए, चेहरे को हम सही तरीके से साबुन से धो लें, या हम फेस वॉश से धो लें, या किसी भी चीज के साथ धो लें, लेकिन आप देखेंगे कि इन सारी चीजों से धोने के बाद भी जब आप रेनेटस का फेस टोनर लेंगे, फेस टोनर को लेकर जब आप
उसको कॉटन में भिगाएंगे। कॉटन में भिगाकर जब आप उससे रगड़ेंगे, थोड़ा सा ये वाले पोर्शन में रगड़ेंगे या नाक के आसपास के पोर्शन में रगड़ेंगे, तो आप देखेंगे तब भी बहुत गंदगी निकलेगी। आप सोचिए चेहरा साफ करने के बाद भी आपके स्किन के अंदर वो गंदगी मौजूद है। कैसे? क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें से पसीना निकलता है, जिसमें से हमारे हेयर के फॉलिकल्स निकलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑयल, मतलब काफ़ी सारा ऑयल और काफ़ी सारी गंदगी उन पोर्स के अंदर बैठी रहती है। अब जैसे ही हम साफ करते हैं तो ऊपर से तो साफ हो जाता है, लेकिन पोर्स के अंदर की गंदगी साफ नहीं हो पाती। लेकिन जब हम टोनर से, कॉटन से जब हम ऐसे करते हैं तो टोनर का स्ट्रक्चर इतना पतला होता है कि वो कॉटन के साथ उस गंदगी को बाहर निकाल के कॉटन में लपेट लेता है, जिसकी वजह से जब आप कॉटन को अगर स्प्रेड करते हैं अपने चेहरे पर या अपना टी जोन क्या होता है? टी जोन होता है ये नाक वाला, मतलब नाक का जो ये जोन होता है, देखिए टी बन रहा है, उल्टा टी बन रहा है, ये टी है, ये नाक का ये टी का लंबा वाला हिस्सा है और ये टी का चौड़ा वाला हिस्सा है। तो ये जो टी बनता है हमारे नाक में, इस टी जोन को भी अगर आप कॉटन से अगर आप अपवर्ड एंड आउटवर्ड में करेंगे टोनर लगा के, तो बहुत कचरा निकलेगा, बहुत गंदगी निकलेगी, चेहरा साफ करने के बाद भी बहुत गंदगी निकलेगी। तो आप देखेंगे कि ये हम करते क्यों हैं? ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शंस ना हो। क्योंकि जब हम स्किन केयर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये जो जमी हुई पोर्स के अंदर गंदगी है वो स्किन केयर के प्रोडक्ट के जरिए अंदर चली जाती है। प्रोडक्ट्स के जरिए देखिए पानी जो है वो शरीर के अंदर नहीं घुसता, पानी बहुत पतला है फिर भी अंदर नहीं घुसता, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा है, प्रोडक्ट्स को इस तरह से बनाया गया है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स फॉर्मुलेट किए गए ताकि हमारे प्रोडक्ट स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकें। नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ये इंग्रेडिएंट्स को स्किन के अंदर पेनिट्रेट हम करवाते हैं। लेकिन अगर गंदगी रहे और गंदगी के साथ अगर प्रवेश कर जाए कोई भी क्रीम, तो लेने का देना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको अगर स्किन को अगर सही तरीके से टोनर से साफ किए बिना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, पोर्स भी ब्लॉक हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, कील मुहासे हो सकते हैं, पिगमेंटेशन हो सकती है जिसको झाइयाँ कहते हैं हिंदी में। तो ये सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं अगर आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल टोनर के इस्तेमाल के बिना अगर बाकी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे दिखाना है, आपको एक कोई कॉटन ले सकते हैं, साफ कॉटन, उसको थोड़ा सा टोनर में भिगा सकते हैं कॉटन को, और हल्का सा, बहुत ही कम, और फिर उस कॉटन से अपने ये वाला पोर्शन आपको पोंछना है, ये वाला, या तो ये वाला पोंछना है या तो ये वाला पोंछना है या तो ये जो टी जोन है उसको पोंछना है। जब आप फेस को साफ करने के बाद भी जब आप पोंछेंगे तो आप देखेंगे बहुत कचरा निकल रहा है। और ये अगर आपको टोनर का डेमो दिखाना है तो सिर्फ कॉटन और टोनर आपको चाहिए, थोड़ा सा टोनर आप लेके ऐसे कर देंगे तो किसी को भी रुई दिखाएंगे तो उसको दिखा सकते हैं, देखिए आपके चेहरे पर ये गंदगी थी, और उसको अपने चेहरे की गंदगी साफ नजर आएगी। तो जब आप ये करते हैं तो ये करने के बाद आप उनको कॉटन को रब करके, टी जोन में रब करके या इस वाले पोर्शन में रब करके आप उनको दिखा देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनके चेहरे पर एनी टाइम कितनी गंदगी बैठी हुई है। तो वो टोनर का इस्तेमाल करके फिर बाकी के सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये रेनेटस फेस टोनर के डेमोन्स्ट्रेशन का ये तरीका हुआ। इसके अलावा फेस सीरम की अगर हम बात करें तो फेस सीरम क्यों इस्तेमाल करें? हम रेगुलर बेसिस पे पानी चेहरे पर लगाते हैं, उसके बाद भी पानी नहीं घुसता जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और क्रीम भी नहीं अंदर जाती। सीरम इतना पतला फॉर्मूला होता है सीरम का कि सीरम हमारे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को ज़्यादा अंदर तक ले जाने में सक्षम होती है, एक बैरियर का काम करती है हमारे स्किन के ऊपर, ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हमारी स्किन को ना हो सके। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देती है हमारी स्किन को, साथ ही साथ हमारे स्किन को एक सुरक्षा कवच भी स्किन के अगेंस्ट में बना देती है, जिससे कि हमारी स्किन लंबे समय तक अच्छी रहे। इसको भी आप वेट वाइप से कर सकते हैं, या अगर आपके पास टोनर, एक छोटी बॉटल में आप टोनर रखें, कॉटन रखें थोड़ा सा, तो टोनर से साफ करके ही अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को बताएंगे तो वेट वाइप रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका डेमोन्स्ट्रेशन भी हो जाएगा। तो आपको ये अप्लाई करना है, इसके अंदर ड्रॉपर दिया हुआ है, चेहरे को थोड़ा सा वेट वाइप से या टोनर से साफ करने के बाद आपको जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया हुआ है वैसे आपको आंसू की बूंदों की तरह जैसे आंसू टपकते हैं ना, वैसे आपको एक बूंद यहाँ गिरा देना है। आप हमेशा याद रखिए, डेमो दिखाते समय चेहरे के दोनों तरफ आप कभी भी मत यूज कराइए, चेहरे के सिर्फ एक तरफ ही लगाइए। अगर कोहनी में लगा रहे हैं तो सिर्फ एक कोहनी में लगाइए। ऐसा करने पर क्या होगा कि उनको एक तरफ तो अच्छा लगेगा, दूसरी तरफ अच्छा नहीं लगेगा।
तो जब दूसरे तरफ अच्छा नहीं लगेगा तो प्रोडक्ट खरीदेंगे ताकि वो दोनों तरफ लगा सकें। ये मार्केटिंग की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जब भी डेमोन्स्ट्रेशन करना है सिर्फ एक हिस्से में दीजिए, मत लगाइए। कभी हम इसके बारे में फिजिकल वर्कशॉप करेंगे तो आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे कि सीरम से आप कैसे एंटी टैनिंग के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं, अलग अलग तरह के फेस पैक्स कैसे कर सकते हैं, फेशियल कैसे कर सकते हैं हमारे अलग अलग प्रोडक्ट से, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपको सीरम इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले जहां पर आप सीरम लगाना चाहते हैं डेमो के लिए, वहां पर आपको साफ सफाई कर लेनी है। वो चाहे आप वेट वाइप से भी कर सकते हैं, वो आप टोनर से कॉटन लेके भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको थोड़ा सा ड्रॉपर से लेकर थोड़ा सा आपको सीरम यहाँ पे लगाना है। लगाकर आपको ये जो उंगली मैंने आपको बताई है, अंगूठी पहनने वाली जो उंगली है, इस उंगली से आपको वहाँ पर टैप करना है, उसको फैलाना है थोड़ा सा, और फैलाने के बाद आपको कुछ देर तक उसको रहने देना है। 2 से 3 मिनट, 2 से 5 मिनट आपको रहने देना है, और फिर आपको गीले टॉवल से आप उसको पोंछ सकते हैं। गीले टॉवल से पोंछने के बाद कुछ देर हल्के से, मतलब 2 से 3 मिनट और रुक जाने के बाद आप जब उसको कहेंगे कि आप एक हाथ से ऐसे टच करिए जहां पर सीरम लगाया हुआ है, और दूसरे हाथ से यहाँ टच कीजिए जहां सीरम नहीं लगाया हुआ है, तो वो अपने आप अंतर देख पाएंगे कि जहां लगाया हुआ है वहां कितना मुलायम, कितना सॉफ्ट लग रहा है, और जहां नहीं लगाया हुआ है वहां कितना खुरदुरा, रफ और बेजान लग रहा है। तो ये दिखाकर आप आसानी से फेस सीरम को अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। आप विश्वास मानिए कि जब प्रोडक्ट्स किसी के शरीर में टच हो जाएंगे ना, तो प्रोडक्ट खुद ब खुद उससे बात कर लेंगे, आपको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हेयर क्रीम की बात करें तो हमारे हेयर को भी न्यूट्रिशन चाहिए, हमारे हेयर को भी अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि हमारे खाने के ज़रिए सही तरीके से नहीं मिल पाता। और अगर ना मिल पाए तो हमारी जो बाल हैं वो रूखे सूखे और बेजान हो जाते हैं, उसमें दो मुँहे बाल हो जाते हैं, इसके अलावा उलझ जाते हैं आपस में और बहुत पतले हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बाल कितना सॉफ्ट होता है ना, और जो लोग देखभाल करते हैं अपने बालों की, उसके बाल कितने सॉफ्ट होते हैं। लेकिन हम लोग जब देखभाल नहीं करते हैं, जिस दिन शैम्पू करते हैं उस दिन बाल हमारे रेशमी और मुलायम रहते हैं, और दो तीन दिन के बाद या अगले दिन या उसके अगले दिन बिल्कुल जूट की तरह बाल हो जाते हैं हमारे, है ना। तो आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप मतलब बालों को 2 हिस्सों में तोड़ दें। 2 हिस्सों में तोड़ने के बाद खास करके सामने वाले जो बाल हैं, आप देखेंगे चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सामने वाले बाल को ज़्यादा लोग स्ट्रोक करते हैं, स्टाइल करते हैं और बाल को सेट करके रखते हैं सामने। पीछे कोई उतना ज़्यादा नहीं करता, पीछे तो छोटे बाल होते हैं ज़्यादातर लोगों के, पुरुषों के। और आप देखेंगे कि महिलाएं अगर सबसे ज़्यादा केयर भी करती हैं तो सामने वाले बालों के केयर करती हैं, और जो लट उनकी होती है पीछे की तरफ, जो शिखा होती है उसकी केयर करते हैं। तो बेसिकली आपको अगर हेयर क्रीम का डेमोन्स्ट्रेशन देना है रेनेटस के, तो आपको क्या करना है कि आपको बालों के शुरुआती मतलब सामने के जो बाल हैं, महिलाएं हैं तो आप पूरे बालों पे लगा सकते हैं, क्योंकि सामने के बाल छोटे होते हैं। महिलाओं के सामने वाले बाल जो थोड़े छोटे होते हैं और बाकी पीछे वाले लंबे होते हैं, है ना। या अगर कोई काटे ना भी तो सामने वाले बाल सेट होने बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए भी। यहाँ पर मैं जानता हूँ महिलाएं भी काफ़ी बैठी हैं, वो मुझसे एक मत होंगी कि सामने वाले बाल पे सबकी नज़र जाती है, तो उसको अच्छी तरह से रखना, उसको सेट रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बेसिकली आप हेयर केयर क्रीम को लेंथ पे लगा दीजिए, टिप्स पे लगा दीजिए सामने के बालों में, और लगाने के बाद कुछ देर तक छोड़ दीजिए। आप हेयर के मतलब सामने वाले एंड में, सामने नीचे की तरफ पूरे लेंथ पे लगाइए। और कभी भी डेमोन्स्ट्रेशन देते वक्त ज़्यादा मत लगाइए क्रीम, सिर्फ एक अंश में लगाइए, ताकि आप जब वो घर चले जाएं तब भी वो छू छू कर देखते रहें। क्योंकि कोई भी नई चीज़ होती है ना तो लोगों को छूने का मन करता है, कोई भी नई चीज़ एक्साइटमेंट क्रिएट करती है। आपने जब उनको उनके ही शरीर पे डेमो दिखाया ना, तो रात को जब सोने जाएंगे ना तभी वो छू के देखेंगे कि अच्छा आप कैसा लग रहा है। अगले दिन सो के उठेंगे ना तो छू के देखेंगे कैसा लग रहा है। तो जब उनको अगले दिन तक सॉफ्ट नजर आएगा, सॉफ्ट महसूस होगा, तो उनको लगेगा कि यार लगाया तो शाम को था लेकिन अगले दिन सुबह तक सॉफ्ट लग रहा है, यार बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके प्रोडक्ट को लेने की उनकी इच्छा ज़्यादा पैदा होगी, और आपके प्रोडक्ट को लेने से वो रुक नहीं पाएंगे आप इस तरीके से करेंगे। तो आप हेयर क्रीम का डेमोन्स्ट्रेशन इस तरह से दिखाइए कि आप हेयर के लेंथ पे सामने की तरफ लगाइए, क्योंकि सामने के बाल थोड़े छोटे होते हैं। कटवाते समय भी महिलाएं सामने के बाल छोटे कटवाती हैं ताकि फेस पे बहुत ज़्यादा ना आए और कान के पीछे तक आ जाए, है ना, कान के पीछे आ जाए, ज़्यादा लंबे ना रहें। ज़्यादा लंबे रहेंगे तो दिक्कत होगी मैनेज करने में। तो ये लगाने के बाद आपको 10-15 मिनट या 20 मिनट बाद
आप सामने जहां पर आपने हेयर केयर क्रीम लगाई है वहां छुइए, और दूसरे बाल से आप वहां टच कर सकते हैं जहां पर आपने नहीं लगाई है। आपको लगेगा कि ये दो अलग अलग किसी और मतलब दो अलग अलग लोगों के बाल हैं, ऐसा महसूस होगा आपको। तो आप कम क्रीम लीजिए, बहुत ज़्यादा लंबे इसमें स्प्रेड कीजिए तो चिपचिपा नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्रीम एक बार में ले लेंगे तो आपको दिक्कत आएगी डेमो दिखाने में। तो आप हमेशा याद रखिए कि डेमो दिखाते समय आपके हाथ में जो क्रीम आए वो कम आए, ज़्यादा ना आए। आपको करते करते अभ्यास हो जाएगा कि कितना लेने से बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपको याद रखना है, हेयर केयर क्रीम को आपको सामने के पोर्शन में यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा। हेयर सीरम की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया, हेयर को न्यूट्रिशन चाहिए, नहीं तो हेयर ड्राई, डल, स्प्लिट एंड्स और इंटैंगल्ड और यहाँ तक कि बाल टूटते भी हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ना टूटे तो आप रेनेटस हेयर सीरम का प्रयोग कर सकते हैं। रेनेटस सीरम का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, या डेमो कैसे दिखाएंगे? आप रेनेटस के हेयर सीरम का जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे वो महिलाओं के लिए बालों के बिल्कुल सिरे पर, मतलब बालों का जहाँ पर बाल खत्म हो रहे हैं उसके इतने पोर्शन में लगाएंगे। यानी कि जहाँ से खत्म हो रहे हैं वहाँ से इतने लेंथ पर ही आप मतलब बालों को 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तोड़ दीजिए, 3 हिस्सों में अलग कर लीजिए, और एक हिस्से में जहाँ पर बाल खत्म हो रहे हैं, खत्म होने से सिर्फ इतने से पोर्शन में आप हेयर सीरम लगाकर अच्छी तरह से उसको स्प्रेड कर दीजिए। स्प्रेड कैसे करना है? स्प्रेड आपको इस तरह से करना है। आपको जैसे बाल ले लिए सामने की तरफ और मान लीजिए ये मेरे बाल है, तो मुझे ऐसे करके उस पर सीरम लगाना है, हेयर सीरम ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है। बाल बीच में आ गए मेरे, ये बाल है मेरे फॉर एग्जांपल, और मुझे ये अगर यहाँ तक आ रहे बाल तो ऐसे करना है, ऐसे लेकर सामने की तरफ। तो बाल जहाँ पर खत्म हो रहे, अच्छा आप अगर पूरे के पूरे बाल के गुच्छे को ले लेंगे तो आपका हेयर सीरम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसकी वजह से आपको सिर्फ मतलब 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में बाल के लेंथ को हटा लीजिए और कम हिस्से में लगाएंगे तो आपका डेमो करने में सामान कम इस्तेमाल होगा और ज़्यादा कारगर डेमो आप दिखा पाएंगे। और जब वो लेडी घर जाएगी तो घर जाने के बाद भी उस बाल को बार बार छू कर देखेगी। आप चले गए अपने घर, लेकिन वो बाल को छू कर जब जब देखेगी तब तक उसको रेनेटस के प्रोडक्ट्स की याद आएगी और वो उस तरह की फीलिंग लेना चाहेगी जैसा कि डेमो दिखाते वक्त उनको आई थी। हर कोई एक अच्छी फीलिंग चाहता है, हर कोई अच्छा महसूस करना चाहता है, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। तो जब आप अच्छा दिखने के लिए इन प्रोडक्ट्स को कम मात्रा में किसी को डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देंगे तो वो फिर से लेना चाहेंगे प्रोडक्ट्स को, फिर से एक्सपीरियंस करना चाहेंगे प्रोडक्ट्स को, फिर से प्रोडक्ट की गुणवत्ता को अपने शरीर में लगाकर महसूस करना चाहेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप तो बात करेंगे, लेकिन आप कम भी बात करेंगे तो आपको लोगों को आप आकर्षित कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ, लोगों को अंदर से इच्छा पैदा कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए। तो आप इस तरीके, अच्छा ये करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट उसको सीरम को रहने देना है। और अगर आपके पास कोई यूज एंड थ्रो कॉम्ब होगी तो उस कॉम्ब से आप उनको कहिए कि आप एक बार बाल को झाड़ लीजिए, क्योंकि महिलाएं जब भी मतलब हेयर को कॉम्ब करती हैं तो उनकी कंघी जो है वो आके अटक जाती है एक जगह और आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन सीरम के प्रयोग के तुरंत बाद आप देखेंगे कि वो उनकी कंघी जो है वो बिल्कुल आसानी से मतलब बाल को स्ट्रोक करेगी और उनके बाल बिल्कुल खुल जाएंगे, बिल्कुल उलझेंगे नहीं आपस में बिल्कुल। और उनकी हेयर की क्वालिटी टिप्स के तरफ ही सबसे ज़्यादा खराब रहती है। तो जब आप सीरम लगाएंगे तो उनके बाल एकदम खिल उठेंगे, बिल्कुल एकदम मतलब एकदम ज़बरदस्त उनको महसूस होगा। तो जब वो घर चले जाएंगे उसके बाद भी इस प्रोडक्ट को याद रखेंगे और उनको वो वाला एहसास चाहिएगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत वैल्यू फॉर मनी है। तो इस तरीके से आप इन प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन अगर लोगों को दिखाते हैं तो सामने वाला आपको जिद करेगा कि ये प्रोडक्ट हमें दे दो। आप कहेंगे मेरे पास है नहीं, मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, मेरे पास है, लेकिन लोग आपसे लड़ पड़ेंगे कि ये प्रोडक्ट मुझे दे दो। मतलब आपको प्रोडक्ट देने की इतनी इच्छा नहीं होगी जितनी लेने की उनको होगी। तो आप उनको आग्रही ज़्यादा कर सकते हैं, आप उनको एक चुंबकीय ताकत से अपनी तरफ खींच सकते हैं। आपको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, वो प्रोडक्ट्स को लेने के लिए खुद तैयार हो जाएंगे जब आप प्रोडक्ट की गुणवत्ता को उनके शरीर के साथ छू कर उनको बता देंगे। तो आशा करता हूं कि मैंने जो भी बातें आपको बताई है उसको आप प्रैक्टिकली, मैं आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा भी सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं आपको ये बताऊं और ये बताने के बाद आप घर जाकर खुद ट्राई करें। आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स होंगे, इन प्रोडक्ट्स को जब आप खुद ट्राई करेंगे और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो खुद के ऊपर आप इस्तेमाल करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट की असली ताकत क्या है। अभी तक हम प्रोडक्ट की असली ताकत को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
प्रोडक्ट की असली ताकत लोगों को सच्चा स्वरूप दिखा नहीं पा रहे हैं। हम अगर सच में प्रोडक्ट का सच्चा स्वरूप डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाएं तो कोई लोग हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे, अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन तब जब आप प्रोडक्ट को, जैसे मान मेरी टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा मेरी टीम में, लेकिन मैं उनको 11 नंबर पर बैटिंग करने भेज रहा हूं, ये क्या बात हुई? मैं अगर उनको बैटिंग करने ही नहीं भेजूंगा तो रन बनाएंगे कैसे? हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे बोलने से कोई थोड़ी मानेगा। अगर हम उन प्रोडक्ट्स की एक झलक दिखा दें, आप पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर के लिए ट्रेलर की आवश्यकता होती है ना। रिट्रीट में आते हैं आप तो रिट्रीट क्वालिफाई करने की आवश्यकता होती है। तो ठीक उसी तरह से जब आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देते हैं तो सामने वाले का बिल्कुल इच्छा शक्ति पैदा हो जाती है प्रोडक्ट को लेने की, प्रोडक्ट को महसूस करने की, प्रोडक्ट के फायदे लेने की। तो आप इसी तरीके से, जिस तरह से मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताया है, उसी तरीके से आप मैंने आपको इतनी अच्छी जानकारी दी है आज की डेट में। मैं आप लोगों से एक वादा लेना चाहता हूं, मुझे वादा करेंगे आप लोग? मैंने आपको ये जानकारी दी है, क्या आप मुझे कुछ देंगे इसके बदले में? मैंने जितनी भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन आपको आज बताए हैं, क्या आप घर जाकर ये डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे? कहीं ये वादा 2 दिन में भूल तो नहीं जाएंगे? अगर आपको ये जानकारी समझ में आई है, इस जानकारी से आप मतलब धुआं उठा सकते हैं, आप गर्दा उठा सकते हैं, आप इस बवंडर उठा सकते हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट की ताकत को सच में दिखाना जान गए, तो बताना जान गए, लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करना जान गए, तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई है और मैं आपसे वादा ले चुका हूं कि आप इसको लागू करेंगे। अगर आप इसको लागू नहीं करते हैं तो वो अपने गले में चोरी करने के समान होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ईमानदार हैं और आप लोगों ने जो वादा किया है वो आप जरूर पूरा करेंगे। ऐसा मुझे पूरा यकीन है कि आपको जो भी डेमोन्स्ट्रेशंस मैंने बताए हैं, जो भी दिखाए हैं डेमोन्स्ट्रेशंस, उन डेमोन्स्ट्रेशंस को आप 100% अप्लाई करेंगे। तो इतना कह के मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूं। रॉकिंग रेनेटास।